Hey guys, कैसे हैं आप लोग? धीरज this side from Club of English guys. Welcome you all to my English learning platform guys. I hope you all are absolutely fine guys. So start करते हैं guys आज के टॉपिक के साथ and I hope guys आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी. आपने बेसिक्स में काफ़ी कुछ किया है राइट. सो दिस इज़ लाइक 30th लेक्चर. इससे पहले जो 29 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं गाइज, दे वर रियली इंपॉर्टेंट. दे आर द बेसिक पार्ट. एंड टुडे गाइज अगेन आई एम गोना टीच यू वन मोर बेसिक टॉपिक. इट्स एन इम्पोर्टेंट वन. सो इसे स्टार्ट करते हैं गाइज. लेट्स स्टार्ट विद इट गाइज. सी आज तक हम लोग अपने जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने किए हैं, अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, तो आपने देखा होगा कि हमने हर एक वीडियो में एक्शन एक्शन एक्शन, हर टॉपिक के अंदर हमने एक्शन, कहने का मतलब एक्शन का मतलब वर्ब होता है कोई भी काम. सो हमने हर एक सेंटेंसेस में एक्शन से और एक्शन के ग्रामर या एक्शन के सेंटेंसेस या डिफरेंट एक्शंस के हमने डिफरेंट टॉपिक में बात की. तो आप लोगों ने एक्शन 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 बहुत सुन लिया गाइस आज तक. आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है नो एक्शन की. गाइस सी मैं आपको एक बात बताता हूँ. क्या ऐसा जरूरी है कि इंग्लिश में आप लोग इज़-एम-आर यूज करें और आप आईएनजी लगाएं ही लगाएं? ऐसा जरूरी नहीं है गाइस. यस, जैसे मैंने कहा कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैंने एम यूज किया बट मैंने आईएनजी नहीं लगाया गाइस. मैंने कहा ही इज इल, मैंने इज यूज किया बट मैंने आईएनजी नहीं लगाया. मैंने कहा ही वॉज सैड, मैंने वॉज लगाया बट मैंने आईएनजी नहीं लगाया गाइस. सो कहने का मतलब क्या है गाइस? देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं. मेरे बैक साइड में बेसिकली मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा है. ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है राइट. कहने का मतलब आर यू और लाइक आर यू मतलब यू आई और हमने ही की बात कर ली. और आप लोगों को पता है शी का रूल भी सेम होता है. और अगर दे की बात भी करनी हो तो हम उसमें उसके लिए भी लिख सकता था आर दे डैश, दे आर डैश, दे आर नॉट डैश राइट. तो मैं उसके लिए भी लिख सकता था. ऐसे ही मैंने पास्ट के लिए भी सेम स्ट्रक्चर लिख दिया गाइस. गाइस सी ये जो डैश है ना गाइस, इस डैश से मेरा मतलब क्या है गाइस? इस डैश से मेरा मतलब बड़ा सिंपल सा है. और ये स्ट्रक्चर आपने पहले भी देखा होगा. हमने जब क्वेश्चनिंग की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चनिंग इस टाइप से होती है, रिप्लाई हम इस टाइप से देते हैं. इस डैश का मतलब बड़ा सिंपल सा ही हमारे पूरे कोर्स में आगे आपको इसको देखने को मिलेगा कि इस डैश का मतलब है कि अगर यहाँ पे आप कोई वर्ब यूज करते हैं तो आपको आईएनजी लगाना है. अगर आप यहाँ पे कोई भी वर्ब लगा दी, जैसे प्ले एक वर्ब है तो आर यू प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग. इट्स रियली सिंपल. ऐसे ही पास में वर यू प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग. क्या आप खेल रहे थे? मैं खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा था राइट गाइस. इट्स रियली सिंपल कि इज़-एम-आर वॉज वर लगाया, एक्शन लगाया तो हमने आईएनजी लगा दिया. बट गाइस आज मैं आप लोगों को नो एक्शन बताने जा रहा हूं. आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इज़-एम-आर वॉज वर जब हम यूज करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें आईएनजी लगाना ही है. इज़-एम-आर वॉज वर के बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स भी अभी आपको दिए, जैसे आई एम हैप्पी, तो यहां पे आईएनजी नहीं लगा. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गाइस ये जो मैंने बोला है, हैप्पी बोला या मैंने ही के लिए यूज किया ही सैड या ही इज इल, ये जो मैंने वर्ड्स यूज किए सैड, इल, हैप्पी, ये सब गाइस, ये सब इंग्लिश के अंदर, इन सब को गाइस हम लोग नो एक्शन में कंसीडर करते हैं गाइस. सो आज आप लोगों को बेसिकली नो एक्शन करना है गाइस. नो एक्शन. टुडे विल टॉक अबाउट नो एक्शन. नो एक्शन मींस नो आईएनजी. आप इज़-एम-आर यूज करेंगे, वॉज वर यूज करेंगे, बट आप आईएनजी यूज नहीं करेंगे क्योंकि आज आप नो एक्शन की बात करने जा रहे हैं. और नो एक्शन में सबसे पहला है नेम. सो जैसे जब हम सामने वाले के नेम की बात करते हैं, जैसे आप मुझसे मेरा नाम ही पूछो, जैसे आप मुझसे लोग पूछते हैं आर यू धीरज, सो मैं कहता हूं यस आई एम धीरज राइट गाइस. आप ऐसे ही किसी और के लिए हम पूछते हैं इज ही राहुल, क्या वह राहुल है? ही इज राहुल और ही इज नॉट राहुल. सो कहने का मतलब नो एक्शन में सबसे पहले है गाइस नेम. कभी भी आप इज़-एम-आर वॉज वर के साथ अगर नेम लगाते हैं, मतलब नो एक्शन का फर्स्ट पार्ट नेम लगाते हैं, तो आपको आईएनजी नहीं लगाना. सेकेंड वन इज गाइस रिलेशन. जब कभी भी आप रिलेशन की बात करते हैं तो आप इज़-एम-आर लगाइए, वॉज वर लगाइए, कोई आईएनजी नहीं लगेगा. जैसे आपने कहा ही इज माई डैड, ही इज माई फ्रेंड राइट. या जो बंदा चला गया उसके बारे में आप कह रहे हैं ही वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज माई डैड, वो मेरे डैड थे, वो मेरा फ्रेंड था. ऐसे ही आपसे क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, वॉज ही योर डैड? ही वॉज माई डैड, ही वॉज नॉट माई डैड. काइंड ऑफ गाइज रिलेशन के लिए भी आप यहां पे कुछ भी पुट करेंगे गाइज, सो आपको आईएनजी नहीं लगाना
राइट गाइस। सो फर्स्ट वन था नेम, सेकंड वन था रिलेशन, थर्ड वन की बात करते हैं गाइस। जब आप कभी भी किसी कंडीशन की बात करते हैं गाइस, कंडीशन का मतलब समझते हैं आप गाइस? कंडीशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज की कंडीशन की बात करते हैं, कौन सी चीज किस कंडीशन में। जब कोई हम पुरानी चीज लेने जाते हैं, गाड़ी, फोन, तो हम उसकी हमेशा कंडीशन की बात करते हैं कि वो चीज किस कंडीशन में, किस अवस्था में है, राइट। सो कंडीशन से मेरा मतलब बहुत सारी कंडीशन से है। आप लोगों की क्या कंडीशन है, मेरी क्या कंडीशन है, हमारी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ये जो यहां पे जितने भी वर्ड मैं कंडीशन में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑप्शन में जो भी मैं यूज करूंगा गाइस, वो आपको लास्ट में एक पिक्चर में देखने को मिलेंगे कि मैंने क्या क्या यूज किया। अभी मैं वर्बली बोल के बता देता हूं। जैसे हम बहुत सारी कंडीशंस की बात करते हैं, आप अपनी कंडीशंस की बात करते हैं, मैं अपनी कंडीशंस की बात करता हूं। जैसे मैंने अपनी कंडीशन बताई कि मैं उदास हूं, तो उदास इज लाइक सैड, ये एक कंडीशन है। हैप्पी इज लाइक खुश, ये एक कंडीशन है। नर्वस हूं इज लाइक अ कंडीशन, मैं कौन सी कंडीशन में मैं नर्वस हूं, मेरी कंडीशन क्या है, मैं नर्वस हूं। इल मतलब बीमार, ये क्या है, एक कंडीशन है। ऐसे ही ब्रॉक, हाँ, जैसे मैं अमेरिका में हूं तो लोग यहाँ पे ब्रॉक बोल देते हैं, बट हम इसको फ्लैट ब्रॉक बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ठंठन गोपाल, जिसका मतलब जिस बंदे की जेब में फूटी कोड़ी नहीं है। मतलब ये तो बहुत बुरी कंडीशन होती है जब हमारी जेब में 5 पैसे भी ना हो, राइट, ठंठन गोपाल। सो उसको हम फ्लैट ब्रॉक बोलते हैं। ऐसे ही गाइस, ऐसे ही जैसे हम बात करते हैं फ्लैट ब्रोक, ऐसे और भी कंडीशंस होती हैं। जैसे सपोज जैसे हम कहते हैं कि वो प्यासा है, तो उसकी कंडीशन क्या है, वो थर्स्टी है। हंग्री है, भूखा है, ये उसकी कंडीशन है। सैड, हैप्पी, नर्वस, राइट, ये सब कंडीशंस हैं। कोई बंदा बीमार है, ये उसकी कंडीशन है। सो बहुत सारी कंडीशंस की हम अपनी डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, राइट गाइस। जैसे मैंने कहा कि वो मतलब ठंठन गोपाल है, फ्लैट ब्रोक है, तो ये भी कंडीशन है। अब इन सभी कंडीशंस को गाइस अगर आप इस डैश में पुट करते हैं तो आपको आईएनजी नहीं लगाना, क्योंकि कंडीशन नो एक्शन में आता है। जैसे आप पूछ सकते हैं आर यू इल, मैं आपको बता दूंगा आई एम इल। जैसे बिजी, कोई बंदा व्यस्त है, तो ये भी उसकी एक कंडीशन है। सो आर यू बिजी, मैंने कहा यस आई एम बिजी, मेरी ये कंडीशन है, मैं बिजी हूं। अगर इसी कंडीशन को मैं पास्ट में बताऊंगा, सो आई वॉज बिजी, मैं बिजी था, मेरी पास्ट की ये कंडीशन है। आई वॉज इल, ये मेरी पास्ट की कंडीशन है। आई वॉज हैप्पी, ये मेरी पास्ट की कंडीशन है। सो आई कैन टेल यू द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ माइंड एंड पास्ट कंडीशन, राइट गाइस। ऐसे हम ही, शी, वी, दे, यू, जिसकी भी कंडीशन, दे आर हैप्पी, राइट, काइंड ऑफ दिस गाइस हम बना सकते हैं, राइट। सो आई वॉज इल, आई वॉज हैप्पी, बहुत सारी कंडीशंस हम जनरली इसमें आप लोगों को मैं बता दूंगा, राइट। चलिए गए, सो आप लोग समझ गए कि नो एक्शन में थर्ड वन होता है कंडीशन। जब हम किसी की कंडीशन की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो नो एक्शन, राइट गाइस। चलिए, सो मुझे लगता है इतनी बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं अगर बहुत सारी कंडीशंस पुट करूं तो मुझे कोई आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं। आर यू सैड, आई एम नॉट सैड। वर यू सैड, आई वाज नॉट सैड। आर यू फ्लैट ब्रोक, आई एम फ्लैट ब्रोक, आई एम नॉट फ्लैट ब्रोक, ओके, right? Are you dry, I'm dry, I'm not dry, okay? Are you wet, I am wet, I am not wet, okay? Kind of this, बहुत सारी condition. Are you hungry, I am not hungry. Were you hungry, I was hungry, I was not hungry. मतलब मैं अपनी पास की कंडीशन की भी बात कर सकता हूँ, राइट। ऐसे ill, I was not ill, right? Were you ill, I was not ill. So kind of this guys we use condition. ऐसे ही क्वालिटी एंड डिसक्वालिटी की बात करते हैं। जब गाइज आप किसी की क्वालिटी या डिसक्वालिटी की बात करते हैं, दैट ऑल्सो कम्स इन नो एक्शन, वो भी नो एक्शन में आता है। आप कभी भी किसी, जैसे आपने कहा कि वो ईमानदार है तो ऑनेस्ट, वो इंटेलिजेंट है तो लाइक इंटेलिजेंट इज इंटेलिजेंट, राइट। ऐसे ही कुछ डिसक्वालिटीज भी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं वो करप्ट है, राइट, तो ये उसकी डिसक्वालिटी होगी। बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं। जैसे हम कहते हैं वो डिलीजेंट है, डिलीजेंट होता है हार्ड वर्किंग, सो ये उसकी क्वालिटी होगी। वो पंक्चुअल है, मतलब टाइम पे आता है, तो ये उसकी क्वालिटी है। वो रेगुलर है, रोज आता है, तो ये उसकी क्वालिटी है। तो जब कभी भी हम किसी की क्वालिटी की बात करते हैं, दैट ऑल्सो कम्स इन नो एक्शन। जैसे आपने मुझसे पूछा आर यू ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑनेस्ट, राइट गाइस। Kind of this I can reply. Were you honest? I was honest. I was not honest. Right? मतलब आप क्वालिटी डिसक्वालिटी की भी बात कर सकते हैं। बहुत सारी क्वालिटी डिसक्वालिटी हो सकती हैं, राइट। जैसे आप किसी के बारे में कहते हैं सर ही इज इंटेलिजेंट, ऐसे गाइस और भी बहुत सारी क्वालिटी डिसक्वालिटीज हम ले सकते हैं, राइट। जिसके बारे में भी आपको लगता है किसी की आपने क्वालिटी की बात करनी है या डिसक्वालिटी की बात करनी है, यू कैन टेक इट हियर, राइट। सो जैसे हम कहते हैं कि वो बंदा सेल्फिश है, राइट। सो ही इज सेल्फिश, और वो सेल्फिश था तो ही वाज सेल्फिश। क्वेश्चनिंग करनी है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब इज़म और वोज वर्ब की ग्रामर होती है तो क्वेश्चनिंग में भी हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं, राइट गाइस। और आपने देख लिया, जैसे ही इज सेल्फिश, अगर क्वेश्चन करना इज ही सेल्फिश, ही इज सेल्फिश, ही इज नॉट सेल्फिश। सेल्फिश होता है ऐसे एरोगेंट होता है,
राइट गाइस। स्नॉबिश होता है, जो अमीर गरीब के बीच में भेदभाव करे। तो काफी सारी ऐसी डिसक्वालिटीज हैं और बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो कि हम नो एक्शन में यूज करते हैं गाइस। सो आपको बात समझ आ गई कि ओके, सो नो एक्शन का मतलब नो आईएनजी। ओके, दैट्स ओके, राइट। मतलब इज़म और वोजवर की हम ग्रामर यूज करते हैं, बट हम बहुत सारी सिचुएशन में आईएनजी नहीं लगाते, राइट गाइस। सो ऐसी सिचुएशंस क्या है जब आप नेम, रिलेशन, कंडीशन, क्वालिटी, डिसक्वालिटी की बात करें। और फिफ्थ वन है गाइस, लास्ट वन, जहां पर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन की। जब आप कभी किसी के ऑक्यूपेशन की बात करते हैं गाइस, दैट आल्सो कम्स इन नो एक्शन। जैसे आप मुझसे पूछें, ऑक्यूपेशन समझते हैं गाइस, जो जिन कामों के लिए कोई डिग्री, डीएमसी की जरूरत नहीं होती, दे आर ऑक्यूपेशंस। जैसे कोई भी दुकानदार है या कोई मैकेनिक है जिसने कोई डिग्री, बस अपने एक्सपीरियंस से जो कोई काम कर रहा है, कोई चाय वाला है, जो भी छोटे मोटे व्यापारी होते हैं। और प्रोफेशन होता है जिसके लिए आपको डिग्री, डीएमसी की जरूरत होती है, जैसे डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर, राइट। ऐसे ही सीए। सो दीज आर प्रोफेशंस जिनके लिए आपको डिग्री, डीएमसी की जरूरत होती है, टीचर, राइट। सो चलिए, सो ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे चाय वाले को टी वेंडर, आइसक्रीम वाले को आइस वेंडर, अखबार वाले को न्यूज़ वेंडर बोल देते हैं, राइट। ऐसे ही गोल्ड, जो सुनार होता है उसको गोल्ड स्मिथ, और जो लोहार होता है उसको ब्लैक स्मिथ बोल देते हैं, और ताले वाले को लॉक स्मिथ बोल देते हैं, और मदारी को जगलर बोल देते हैं, और जो सपेरा होता है उसे स्नेक चार्मर बोल देते हैं, जो सब्जी वाला होता है उसे ग्रीन ग्रोसर बोल देते हैं, राइट। ऐसे ही जो हलवाई होता है उसको कन्फेक्शनर बोल देते हैं। सो देयर आर सो मेनी। ऐसे ही प्रोफेशंस में अगर मैं बात करूं, डॉक्टर, लॉयर, सीए, इंजीनियर, दीज आर द प्रोफेशंस। सो आप इनको कभी आप इस डैश में पुट करके देखो। आप मुझसे पूछो, आर यू अ टीचर? आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, राइट गाइस। चलिए, ये जो ऑक्यूपेशन प्रोफेशन है ना गाइस, ये थोड़े से ऊपर वाले चारों से अलग हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, इनके अंदर आप सामने वाले से पूछते हो क्या आप एक टीचर हो, मतलब आप एक की सेंस ले आते हो। तो हम यहाँ पे ए और एन इंग्लिश में यूज करते हैं। आर यू अ टीचर? आर यू एन इंजीनियर? आई एम एन इंजीनियर, आई एम नॉट एन इंजीनियर। सो आपको ए और एन मतलब आर्टिकल्स कैसे यूज करते हैं इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि हमें आगे और भी ग्रामर में आर्टिकल्स की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे आई हैव अ कार, तो यहाँ पे मुझे ए लगाना हुआ। आई हैव एन ऑटो, मेरे पास एक ऑटो है, सो आई हैव एन ऑटो, एन लगाना पड़ा। तो ऐसा आगे होने वाला है, तो इसलिए आर्टिकल्स की भी बात हम अगले टॉपिक में करने वाले हैं। सो अभी के लिए ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, सो कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। सो दैट इज द पार्ट ऑफ नो एक्शन एंड दैट इज द फिफ्थ नो एक्शन, राइट। So, are you a teacher? I'm a teacher. I'm not a teacher. Is he a doctor? He's a doctor. He's not a doctor. ऐसे पास्ट में भी हो सकता है। Was he a doctor? He was a doctor. He was not a doctor. Kind of this, guys, we use it, right? समझ गए आप लोग? So कुछ इस टाइप से हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसके अंदर कोई भी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन इस डैश में रखकर सेंटेंसेस बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर वही बात, आर दे डैश, दे आर डैश, दे आर नॉट डैश, वर दे डैश, दे वर डैश, दे वर नॉट डैश, ये नहीं लिखा। सो वो भी हम सोच सकते हैं। वर दे लाइक आर दे स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। सो वर दे स्टूडेंट्स, they were students, they were not students, they were teachers, kind of this guys। कहने का मतलब किसी की भी आइडेंटिटी, किसी का ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, तो हम उसके लिए यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो आप लोगों को सी गाइस, इस ग्रामर को मैंने बहुत लाइटली और लाइक एक बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी सिंपल और इजी लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये नो एक्शन है गाइस। नो एक्शन मींस नो आईएनजी। आज से पहले हम एक्शन 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 करते थे, आज से पहले हम इज़ेम वोज वर यूज करते थे, बट इस डैश के अंदर हम एक्शन डालते थे तो हमें आईएनजी लगाना है, दैट्स अ रूल, ओके। ऑब्वियसली जब हम इन डैश में एक्शन डाल देंगे तो हमें आईएनजी लगाना होगा। कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन डाल देंगे तो आईएनजी लगाना होगा। बट ऐसा बात में ऐसा दिमाग में आता है कि सर ऐसा जरूरी नहीं है। हम मतलब एम यूज करते हैं, इज यूज करते हैं, वोज वर यूज करते हैं, आई वॉज बिजी, आई वॉज इल, आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज इन क्लासरूम, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ तो आईएनजी नहीं लगता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप नो एक्शन यूज कर रहे हैं। आज आपको पता लग गया कि आप सिर्फ नो एक्शन के 5 पार्ट्स, नेम, रिलेशन, कंडीशन, क्वालिटी, डिसक्वालिटी, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, इनकी जब भी आप बात करेंगे गाइज, आप इनकी बात कर भी चुके हैं, समझते भी हैं, और ये बहुत ईजी है, ठीक है। सो इनको जब आप इस डैश में पुट करेंगे, राइट, तो आपको आईएनजी नहीं लगाना, बिकॉज इट्स अ नो एक्शन। नो एक्शन मींस नो आईएनजी। इज दैट क्लियर गाइस? सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं आपको ये जो कुछ कंडीशंस और कुछ क्वालिटी, डिसक्वालिटी और कुछ ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन अभी इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेंगे, राइट गाइस? So guys, I have mentioned the condition, quality, disquality and occupation. देखिए, no action में first one था name, and name is like anybody's name. Relation is my father, he's my brother, he's my friend, kind of that.
एंड द थर्ड वन इज कंडीशन. सो मैंने यहाँ पे कुछ एक कंडीशंस मेंशन की हैं. इल, नर्वस, इल का मतलब बीमार, नर्वस आप समझते ही हैं जब बंदा नर्वस होता है इंटरव्यू से पहले. सैड उदास, हैप्पी खुश, इलेटेड बहुत खुश. कोई बंदा वीक है तो ये भी उसकी कंडीशन है, कोई स्ट्रॉन्ग है तो ये भी उसकी कंडीशन है. फ्लैट ब्रोक, ठन ठन गोपाल, जिसको हम आउट ऑफ पॉकेट भी बोल देते हैं जब आपकी जेब में फूटी कोड़ी ना हो. थर्स्टी, प्यासा, हंग्री, भूखा, ये भी कंडीशन है. टायर्ड है, थके हुए हैं, ये भी कंडीशन है. कंफ्यूज है, ये भी कंडीशन है. बिजी है, ये भी कंडीशन है. वेट, ड्राई, वेट मतलब गीला, सूखा, और बूढ़ा है, ओल्ड, ये उसकी कंडीशन है. ऐसे ही यंग भी हो सकता है, ये भी उसकी कंडीशन है. ही इज यंग, he is not young, kind of that. उसके बाद थर्ड वन इज फोर्थ वन इज क्वालिटी डिसक्वालिटी. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आप समझते हैं, पंचुअल जो टाइम पे आए. ऐसे रेगुलर होता है जो रोज आए. डिलीजेंट होता है जो मेहनती है. इंटेलिजेंट जो बंदा होशियार है. काइंड जो बंदा दयालु है. उसके बाद कुछ डिसक्वालिटी. करप्ट, सेल्फिश, करप्ट जो बंदा करप्ट है. सेल्फिश स्वार्थी, सिर्फ अपने बारे में सोचे. स्नोबिश जो अमीर गरीब के बीच में भेदभाव करे. और एरोगेंट होता है घमंडी. So ये सब वर्ड्स आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं. Are you arrogant? I'm not arrogant. Kind of this guys. Is he arrogant? He is not arrogant. Kind of this guys. और अगर वो है तो he is arrogant, right? चलिए उसके बाद लास्ट है occupation and profession. So कुछ एक occupations. चाय वाला, टी वेंडर, आइस वेंडर, आइसक्रीम वाला, न्यूज़ वेंडर इज लाइक न्यूज़पेपर वाला. ग्रीन ग्रोसर सब्जी वाला. ग्रोसरी सेलर करियाने वाला. मैकेनिक आप समझते हैं. कन्फेक्शनर होता है हलवाई. गोल्ड स्मिथ होता है आपका सुनार. ब्लैक स्मिथ होता है लोहार. और ऐसे लॉक स्मिथ होता है ताले वाला. स्नेक चार्मर स्पेरा. जगलर होता है मदारी. सीए डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर एंड जज. दीज आर द प्रोफेशंस. ये सब आप नो एक्शन में यूज कर सकते हैं गाइज, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, राइट. सो ये सब आपके सामने है. उस डैश में जो आपने पिक्चर के स्टार्टिंग में देखा था, उन डैश के अंदर अगर आप इनमें से कोई भी सेट करते हैं, यू कैन यूज इट. सो नो एक्शन मीन्स सिंपली गाइस इट्स नो आईएनजी, राइट. सो आप लोगों को पता लग गया कि इज़एमआर हम यूज करते हैं, वोजवर हम यूज करते हैं, बट हम कहाँ आईएनजी नहीं लगाते जब नो एक्शन होता है. नो एक्शन में ये 5 हैं, राइट. नेम, रिलेशन, कंडीशन, क्वालिटी, डिसक्वालिटी एंड ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, राइट. दैट्स ऑल गाइस. दैट्स ऑल अबाउट नो एक्शन. इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. सी अभी हम लोग बेसिक्स में हैं एंड आई एम अगेन intimating you, telling you कि अभी चीज़ें आपको थोड़ी easy लगेंगी, but guys the things will get complex, a little complex, not that complex. अगर आपने systematic तरीके से सारी videos को देखा है, समझा है, observe किया है, मेरी बातों को ध्यान से सुना है, so मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे कोई problem आएगी, right guys? So that's all guys, that's all about no action. So meet you in the next video with a new topic, an interesting one. As usual, like all other topics guys, it will be a useful topic. Hope you guys you enjoyed this and you found it interesting, right? Okay, so see you in the next class guys. Take care, bye bye guys, ciao.